हिंदुस्तान में इतना जर्जर फैक्ट्री कोई नहीं होगा। अगर होगा तो जूता का माला पहना के हमको घुमाइएगा बाहर। दोस्तों, आज हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती चंपारण पर पधार रहे हैं। इसी बीच चंपारण का एक वो पत्रकार जिन्होंने बिहार सरकार द्वारा बनाए गए बिहार को खंडहर को लेकर के प्रश्न उठाया है और साथ साथ लगातार मनीष कश्यप के समर्थक लगातार जो है बीजेपी में शामिल कर उन्हें टिकट दिलाने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। इसी बीच मनीष कश्यप ने बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार, बिहार को जिस प्रकार से बिहार सरकार द्वारा खंडहर बनाया गया है, इस पर उन्होंने प्रश्न उठाना शुरू किया है और चंपारण का जो सूर्य चीनी मिल था उसमें जाकर के उन्होंने उस सूर्य चीनी मिल की खंडहर को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का जिम्मेवारी बिहार समेत पूरे देश के लोगों को दिया है। पूरे देश के तमाम लोग से अपील की है, बिहार के तमाम लोगों से अपील की है कि हमारे इस वीडियोज़ को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बिहार सरकार के पास इतने दिनों तक इसकी सूचना मिलती रही, लेकिन उन लोगों ने इस चीनी मिल को सिर्फ खंडहर बनाने का काम किया, ना कि इसे फिर से शुरू करने का काम किया। अब आप सोच सकते हैं बिहार के सबसे बड़े चीनी मिल चंपारण के ही पश्चिमी चंपारण के ही जो है बेतिया में स्थित है सूर्य चीनी मिल, बहुत बड़े चीनी मिल है और अगर उस चीनी मिल को चालू कर दी जाती है तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों को रोज़गार मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ ब्राह्मण के, राजपूत के और यादव के इसी लोगों को रोज़गार मिलेगी, बल्कि बिहार के तमाम लोगों को रोज़गार मिलेगी, तमाम जाति तमाम धर्म के लोगों को रोज़गार मिलेगी। तो मनीष कश्यप हमेशा आवाज़ उठाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मनीष कश्यप की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। बिहार के खासतौर आरजेडी पार्टी के तमाम समर्थक और तमाम नेता मनीष कश्यप की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं और यही कारण है कि बिहार की तमाम जनता मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से बीजेपी ज्वाइन करवाना चाहते हैं और बीजेपी से टिकट दिलवाना चाहते हैं। अब आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती पर पधार रहे हैं और जैसे ही बिहार की धरती पर पधारते हैं उसके बाद मनीष कश्यप को मिलाने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार से हमारे तमाम बिहार वासियों की है और साथ साथ बिहार के जो बीजेपी के तमाम नेता है उनसे भी अपील है कि आप लोग मिल करके मनीष कश्यप को एक बार केंद्र सरकार से ज़रूर मिलवाइए और उन्हें बताइए कि मनीष कश्यप की क्या पब्लिसिटी है और मनीष कश्यप के समर्थक कितने अधिक मात्रा में हैं। बिहार में बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन सभी नेता को एक जगह खड़ा कर दीजिए और उनके जितने समर्थक होंगे उससे ज़्यादा मनीष कश्यप के अकेले समर्थक होंगे। बात करें आरजेडी पार्टी की, जो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर आरजेडी पार्टी के तमाम समर्थकों को एक जगह कर दीजिए और दूसरी तरफ मनीष कश्यप के समर्थकों को कर दीजिए तो मनीष कश्यप के समर्थक जरूर है उससे अधिक हो जाएंगे। इसकी वजह यह है कि मनीष कश्यप खुद के बल पर इतनी पब्लिसिटी पाए हैं, मनीष कश्यप ने खुद ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से बिहार के जितने भी गरीब लोग हैं, जितने मजदूर तबके के लोग हैं, वो सभी के सभी मनीष कश्यप को ही पसंद करते हैं। अब आप सोचिए कि जिन लोगों ने कई वर्षों तक बिहार में राज किया, बिहार को जंगल राज बनाया, उन लोगों के समर्थन में उतने लोग नहीं है। अब सोच सकते हैं कि तेजस्वी यादव को उनके माता और पिता के समर्थक जो है उनको समर्थन दे रहे हैं, फिर भी जो है मनीष कश्यप से कम उनके समर्थक हैं, कम उनके समर्थन करने वाले लोग हैं। इसलिए आज से अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास मनीष कश्यप की बातें जाती है और मनीष कश्यप को चेहरा बना करके बीजेपी के तमाम नेता बिहार के तमाम क्षेत्र में जाकर के लोकसभा चुनाव में जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उस प्रचार प्रसार में अगर मनीष कश्यप को खड़ा करते हैं, मनीष कश्यप के चेहरे को सामने लाते हैं तो 100% गारंटी है कि बिहार के 40 के 40 सीट पर मनीष कश्यप के चेहरे को लेकर के विजय हासिल करेंगे बीजेपी। शासक केंद्र सरकार की जो चेहरा है वो तो है ही, लेकिन बिहार के बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनके चेहरे से अधिक मनीष कश्यप के चेहरे जो है पब्लिसिटी प्राप्त कर चुके हैं और उनकी पब्लिसिटी है। अगर मनीष कश्यप के चेहरे को लेकर के बिहार के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए तो वहां पर आपको मनीष कश्यप के समर्थक सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इस लिहाज से मनीष कश्यप के समर्थक जो है सबसे अधिक है।
तो हम बिहार के जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उनसे अपील करना चाहते हैं, बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं कि एक बार मौका दिया जाए। देखिए किस प्रकार से मनीष कश्यप राजनीतिक में उतर चुके हैं, और ये भी हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप को अगर बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिलते हैं, बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल नहीं करते हैं, तो फिर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। और ये गारंटी देते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद मनीष कश्यप जीत भी हासिल करेंगे। और अगर ऐसा होता है, बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट नहीं देते हैं, तो इतनी गारंटी हम देते हैं कि मनीष कश्यप निर्दलीय लड़ने के बाद भी अगर बीजेपी सरकार कोई गलती करती है तो फिर उनको भी वो नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि इससे पहले बीजेपी के सरकार ने कुछ ऐसी गलतियां की थी जिनको उन्होंने दबाया, उनके ऊपर प्रश्न उठाया, लेकिन बीजेपी की एक ही खासियत ये है कि अगर उनके कोई कार्य पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो उस कार्य को वो सुधार लेते हैं, ना कि उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करते हैं। और यही कारण है कि मनीष कश्यप को सबसे ज़्यादा बीजेपी पार्टी पसंद आती है और बीजेपी पार्टी में मनीष कश्यप ज्वाइन होना चाहते हैं। फिलहाल जो चंपारण की धरती पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, और सभी लोगों से अपील है कि मनीष कश्यप को एक बार ज़रूर मौका दिलवाइए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से सिर्फ मनीष कश्यप की मुलाकात करवा दीजिए। क्योंकि देखिए बड़े बड़े जो नेता है, मनीष कश्यप एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है, और बड़े बड़े नेता की पहचान होती है, बड़े बड़े नेता ही जो केंद्र सरकार के समीप पहुंच पाते हैं। इस हिसाब से मनीष कश्यप को केंद्र सरकार के पास पहुंचना थोड़ा सा कठिन महसूस हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जन जागरूकता में मनीष कश्यप लगे थे, जन जागरूकता में लगातार लगे हुए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पहुँच रहे हैं, तो मनीष कश्यप जो है तमाम लोगों के पास जाकर के ये अपील कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत होना चाहिए। चंपारण की धरती पर पहुंच रहे हैं तो चंपारण के तमाम लोग उनको स्वागत करें, और उन लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग जो है केंद्र सरकार के पास अपनी गलती, जो अपने कार्य हैं जिनमें त्रुटि है, बिहार सरकार ने जो त्रुटि करी है, उनकी भी जो है वाणी केंद्र सरकार के पास जरूर रखें। मनीष कश्यप अगर ऐसा करते हैं, मनीष कश्यप की जो पब्लिसिटी है अगर केंद्र सरकार के पास पहुंच जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार के जो कार्यक्रम होंगे उसमें मनीष कश्यप जरूर शामिल होंगे, और मनीष कश्यप शामिल होंगे, मनीष कश्यप के समर्थक इतने अधिक मात्रा में वहां पहुंचेंगे, तो हम 100% ये उम्मीदें जताते हैं कि मनीष कश्यप के समर्थकों को देख करके जैसे ही केंद्र सरकार देखेंगे कि जितने सेल्फी हमारे लेने वाले लोग हैं उतने सेल्फी मनीष कश्यप के भी लेने वाले हैं, तो फिर मनीष कश्यप को टिकट मिलना तय 100% हो जाएगा। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि मनीष कश्यप को सपोर्ट कीजिए। मनीष कश्यप के समर्थक अधिक से अधिक मात्रा में हमारे केंद्र सरकार के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के रैली में जरूर जाएं, और वहां पर मनीष कश्यप के जलवा को भी दिखाने का काम करें, जिससे कि मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट मिल जाए। फिलहाल आप लोग इस पर कितने एग्री हैं, क्या है नहीं है, क्या आपको ये लग रहा है कि मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट दे पाएगी या नहीं, या फिर ये खेला ऐसे ही आरजेडी की तरह चलता रहेगा? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।